कांग्रेस दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव और कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन ने केजरीवाल पर खुलासे किए हैं। इन्हें केजरीवाल के काले कारनामे का नाम दिया है। देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली में पिछले 11 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली की जनता ने बहुत उम्मीद के साथ इनकी सरकार को चुना था, लेकिन उन्हें इन वर्षों में झूठे वादों के साथ सिर्फ धोखा मिला। जबकि दिल्ली में 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, उस समय दिल्ली ने नए आयाम गढ़े। आज भी लोग शीला दीक्षित की सरकार को याद करते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 11 सालों से है और इसी प्रकार से 2013 से दिल्ली में जो केंद्र सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है। दिल्ली की जनता को बहुत उम्मीदें थी और बहुत उम्मीद के साथ इन दोनों सरकार को जहां चुनने का काम दिल्ली की जनता ने किया था। आज 11 साल के बीतने के बाद अगर दिल्ली की जनता कुछ महसूस करती है तो सिर्फ और सिर्फ उनको वादों के अलावा अगर कुछ मिला है तो वो धोखा मिला है। और जैसा आप जानते हैं कि दिल्ली जिसमें 15 साल हमारी कांग्रेस की सरकार रही, आदरणीय शीला दीक्षित जी की सरकार रही, उस समय दिल्ली ने नए आयाम गढ़े। चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, चाहे सोशल सेक्टर की बात हो, चाहे प्रदूषण की बात हो, महिलाओं के सम्मान की बात हो, बुजुर्गों को पेंशन की बात हो, गरीबों को राशन कार्ड और सिलेंडर्स देने की बात हो, या दिल्ली में हर रोज बनते मेट्रो का जाल, बढ़ता हुआ मेट्रो का जाल हो, सीएनजी की बसेस का बेड़ा हो, या हर रोज बनते नए फ्लाईओवर्स हो, नए स्टेडियम्स हो। दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी की ओर एक मजबूत नींव मैं मानता हूं कि उस 15 साल के दौरान रखी गई। लेकिन एक सौदागर आया 11 साल पहले, उसने सपना दिखाया कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, हम दिल्ली को और बेहतर बनाने का काम करेंगे। और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता उनके झांसे में आकर उनको एक बहुत बड़ा बहुमत देने का काम दिल्ली की जनता ने किया। उम्मीद थी कि फ्री बिजली मिलेगा, फ्री पानी मिलेगा, सड़कें बेहतर होंगी। उन्होंने सपना दिखाया था कि हम दिल्ली को पेरिस और लंदन बना देंगे, यहाँ की यमुना को थेम्स नदी के जैसा बना देंगे और दिल्ली का प्रदूषण कम करेंगे। लेकिन जैसा और आपके और हमारे सामने है कि दिल्ली आज कूड़ों का ढेर हो गया है, आज दिल्ली गड्ढों का शहर हो गया है, आज बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलती है, आज गरीब आदमी को राशन कार्ड नहीं मिलता है, लोगों को गंदे पानी से सब्र करना पड़ रहा है और लगातार बिजली के बिल जहां बढ़ रहे हैं, वहीं दिल्ली की जो तरक्की है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं थमी और रुकी हुई नजर आती है। वहीं अजय माकन ने कहा कि हमने आप और बीजेपी सरकार के काले कारनामों पर श्वेत पत्र जारी किया है। इस श्वेत पत्र के मुख्य पेज पर मौका मौका हर बार धोखा लिखा है। तो कोरोना काल के अंदर जहां पे लाशों का जंजाल था, जहां पर लोगों को अपनी डेड बॉडीज अपने रिलेटिव्स की जलाने के लिए, उसके संस्कार करने के लिए कई कई दिन की वेट करना पड़ता था। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी थी, दिल्ली के अंदर आईसीयू की कमी थी, लेकिन पैसे कहां खर्च हो रहे थे? पैसे अस्पताल को बनाने में खर्च नहीं हो रहे थे, पैसे अपने शीश महल को बनाने में खर्च हो रहे थे केवल उसी समय के ऊपर। और ये केवल दिल्ली सरकार नहीं, केंद्र सरकार के अंदर मोदी भी वही पैसे जो कि गरीब लोगों के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर खर्च होने चाहिए थे, सेंट्रल विस्टा के ऊपर खर्च कर रहे थे। तो इसलिए हम कहते हैं कोरोना काल में लगा रहा लाशों का अंबार सेंट्रल विस्टा और शीश महल पर ही केवल बरसा प्यार। पेंशन, आज दिल्ली के अंदर कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पेंशन अगर लगाना चाहता है तो उसको दिक्कत आती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 10 वर्षों के अंदर 1780 करोड़ रुपया, आप सोचिए 1780 करोड़ रुपए से कितने लाखों बुजुर्गों को पेंशन मिल सकती थी। यह बजटरी एलोकेशन होता है, लेकिन बजट लैप्स हो जाता है।
ये सरकार खर्च ही नहीं कर पाती आपस के झगड़ों के अंदर। एक झगड़ा तो इनका आपस के अंदर ये हुआ कि 2000 की पेंशन मिलती है, जिसमें से 2000 में से 200 सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 1800 दिल्ली गवर्नमेंट देती है। शुरू से चलता आ रहा है। और 200 सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट के झगड़े की वजह से 6 महीने पेंशन टाली रही, 6 महीने पेंशन नहीं दे पाए, क्योंकि 200 रुपया 2000 में से अगर 200 सेंटर का नहीं आ रहा, तुम 1800 दे दो, 200 बाद में दे सकते, लेकिन नहीं, पूरे के पूरे 2000 के 2000 रोक करके रखा, क्योंकि सेंटर के ऊपर और ये दोनों फुटबॉल एक दूसरे के साथ खेलते रहे। और कुल मिलाकर के 10 वर्षों में 1780 करोड़ का लैप्स हो गया बजट, जो कि बुजुर्गों को पेंशन को दिया जाना चाहिए। राशन कार्ड, आज दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा मसला, आप लोगों के बीच में जाएं तो राशन कार्ड बनने नए बंद हो गए, और राशन कार्ड नए बनने बंद हो गए, पुराने राशन कार्ड भी हटाए जा रहे हैं। और राशन कार्ड नए बन सकते हैं 2 तरीके। एक तो जनगणना अगर हो तो टोटल जितनी गिनती है लोगों की वो दोबारा से हो, तो परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड जो बिलो पॉवर्टी लाइन और जो पुअर कैटेगरी के हैं उस परसेंटेज के अनुपात के अंदर बढ़ जाएंगे। और दूसरा तरीका यह है कि, और राज्य सरकारें कई कर रही हैं, जिसके अंदर खुद जो है वो अपने राशन कार्ड, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे, अगर स्टेट गवर्नमेंट दे तो सेंट्रल गवर्नमेंट राशन देने को तैयार रहती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको और राशन कार्ड उपलब्ध करा सकती है। कई स्टेट्स करा रहे हैं, हमारे कांग्रेस रूल स्टेट्स भी कई जगह पे करा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्यों ये दिल्ली के अंदर राशन कार्ड बनने के लिए बंद हुए हैं, जो कि सबसे बड़ी इस वक्त यहां पर दिल्ली में दिक्कत है। आम आदमी पार्टी से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब उन्होंने 11 साल में कुछ नहीं किया तो अब क्या करेंगे। वहीं कांग्रेस के दिल्ली प्रभारी काजी निजामुद्दीन ने कहा कि बीजेपी और आप मिलकर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलते रहेंगे, जबकि जनता के लिए काम सिर्फ कांग्रेस ही करेगी। आपने दिल्ली की जनता के सामने सरकार की हैसियत रखी, और एक ही बात कहूंगा कि आपने कहा करो ना, मैं एक बात कहता हूं कि उनसे ना हो पाएगा। जब 11 साल में नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे। तो ये तो कांग्रेस ने ही किया है और कांग्रेस ही करेगी। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ब्लेम गेम, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का गेम खेलते रहेंगे। नूरा कुश्ती लड़ेंगे, एलजी के दफ्तर में धरना देंगे, एलजी एसी चलवाकर उनको चाय पकौड़े और पनीर पकौड़े खिलवाएंगे, और जनता को बताएंगे कि ये करने नहीं दे रहे। जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और दिल्ली की दुर्दशा खराब, यहाँ हालत खराब थी, लेकिन आपकी सरकार ने, माकन साहब और शीला दीक्षित जी की सरकार ने उसी समय हालात सुधारे। तो इनसे ना हो पाएगा, ये तो कांग्रेस ही करेगी। और आखिर में भी बात इनके आम आदमी पार्टी के पास, केजरीवाल जी के पास, जैसा कई पत्रकार साथियों ने सवाल पूछा, एक ही हथियार बचता है, विक्टिम कार्ड खेलना, और वो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। आप सब लोग यहाँ आए, आपका, माननीय अजय माकन जी का, हमारे सभी सहयोगियों का, जानिश जी का, डैनी भाई का